अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज के लेक्चर में हम ग्लॉसरी और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं और बाकी के वर्ड्स आप बुक से देखेंगे। ये वर्ड्स जो बहुत एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो लिखे गए हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखे गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 5 है, यूनिट नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब है बेमिसाल, इंग्लिश में इसका मीनिंग है अनमैच्ड। सेकंड वर्ड है ड्यून्स, रेत के टीले यानी कि टीले। सैंडी हिल्स, उसका इंग्लिश में मीनिंग है डैज़लिंग, इंतहाई चमकदार, इंग्लिश में उसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल, बहुत ज़्यादा गर्म, वेरी हॉट। एलोक्वेंस, फसाहत व बलागत, इंग्लिश में उसका मीनिंग है फ्लुएंट। प्रोमलगेशन, नफाज, इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा हुआ है एडवेंट। डिस्पेंसेशन, तबलीग, इंग्लिश में इसका मीनिंग है स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। वर्ज, किनारा या दहाना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा एज। आगे एक और वर्ड लिख रहे हैं ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक। क्योस, तबाही, इंग्लिश में इसका मीनिंग है कन्फ्यूजन। क्रम्बल, टुकड़ों में तकसीम होना या रेजा रेजा होना, इंग्लिश में उसका मीनिंग है ब्रेक इनटू पीसेस। सॉलिट्यूड, तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। यहाँ तक भी अगर आप इसे याद करते हैं तो वो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप आगे भी याद करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन वन फील्स प्लेजेंट। मेडिटेशन, गौर व फिक्र या सोच बचार, इंग्लिश में उसका मीनिंग है थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। कंपैशन, हमदर्दी, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिज़ायर टू हेल्प देम। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट, ख़त्म करना, इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा रिमूव। बेस्टोड विद, नवाजना या अता करना या अता किया गया। कन्फर एज, गिफ्ट। प्रोक्लेम, दावा करना या ऐलान करना, इंग्लिश में उसका मीनिंग है डिक्लेयर। नेक्सस, बंधन या राब्ता या ताल्लुक, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है पैगन। पैगन का मतलब होता है काफिर, इंग्लिश में इसका मीनिंग है डिसबिलीवर। रिनाउंस, छोड़ देना, as to state publicly that you no longer have a particular belief। आप इसका आंसर टू स्टेट पब्लिकली यहाँ तक भी कर सकते हैं तो वो भी इनफ होगा। डिमोलिश, तबाह करना, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। डिल्मा, कशमकश या शशोपंच या मुश्किल में पाना। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोर्स टू चूज़ वन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी, मजहबी अक़ीदा या मजहबी अक़ायद, इंग्लिश में उसका मीनिंग है रिलीजियस बिलीव्स। एवरलास्टिंग, मुस्तक़िल, दायमी या हमेशा के लिए, इंग्लिश में उसका मीनिंग है नेवर एंडिंग। प्रोज़ेलिटाइजिंग, तबलीग, इंग्लिश में उसका मीनिंग है प्रीचिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, कंप्लीट चेंज इन समबडी। उसके बाद लास्ट वर्ड है एम्बॉडीमेंट, मुजस्मा या जिंदा मिसाल, इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा लिविंग एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ग्लॉसरी पढ़ी बुक टेक्स्ट बुक से। अब यहाँ पे एक दफ़ा इनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वर्ड अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, अनमैच्ड, उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ है, इसको आप सिनोनिम भी कह सकते हैं। ट्रॉपिकल, इंतहाई गर्म, वेरी हॉट। प्रोमलगेशन, नफाज। एडवेंट, वर्ज, किनारा, दहाना या इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा एज। नेक्स्ट वर्ड आप लिख सकते हैं इसके साथ ब्रिंक, क्योस, तबाही, कन्फ्यूजन। इरेडिकेट, ख़त्म करना या रिमूव। पैगन, काफिर, डिसबिलीवर। डिमोलिश, तबाह करना। डिस्ट्रॉय, एम्बॉडीमेंट, मुजस्मा या लिविंग एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, ये ग्लॉसरी थी, आप इसे याद भी कीजिएगा सो डैट आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी रहे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs 5 नंबर के आते हैं उनमें भी आपके लिए आसानी होगी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे गए हैं, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखे हैं, मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और फिर उसका आंसर भी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, अरेबिया किस किस्म की ज़मीन है।
इसका आंसर लिखा हुआ अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिक चार्म। आप यूनिक की जगह पे अनपैरेलल्ड का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका आंसर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पहला जो पैराग्राफ है उसकी जो पहला सेंटेंस है वो आप इसके लिए आंसर में याद कर सकते हैं। यूनिक चार्म एंड ब्यूटी, इट हैज़ ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इट हैज़ अ स्टारी स्काई। क्या है? एक मुनफरद दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है, इसका एक बेसुराग या गुमनाम सहरा है और इसका एक सितारों से भरा आसमान भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया था? सवाल यहाँ पे ये है। इसका आंसर है सिंस इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एलोकेंस, चूँकि ये एक फसाहत और बलागत की ज़बान है, अच्छी बयान की जाने वाली, अच्छे बयान करने वाली ज़बान है, इसलिए कुरान पाक को अरबी ज़बान में भेजा गया था। दूसरी रीज़न इसकी ये भी हो सकती है बिकॉज इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ अरब्स, ये अरबी जो अरब के लोग थे उनकी भी ज़बान थी, इस वजह से कुरान पाक को अरबी ज़बान में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। किस खासियत के लिए जो अरब थे वो मशहूर थे? इसका आंसर द अरब्स वर फेमस फॉर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोक्वेंस। जो अरबी थे, अरब के जो रहने वाले थे वो किस लिए मशहूर थे? रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली उनका हाफ़ज़ा था या यादाश्त थी, और वो फसीह बलीग यानी फसाहत व बलागत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की क्या सूरत हाल थी बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत मोहम्मदी के आने से पहले या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नवाजे जाने से पहले इंसानियत किस हालत में थी, उसकी क्या सूरत हाल थी, किन सिचुएशंस के साथ वो रहती थी? आंसर इसका मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी हुई थी। इट सीम डैट देयर सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, ऐसा लगता था कि जो उनकी सिविल तहजीब है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो रस्म व रवाज है या उनका जो तौर तरीका है, समाजी ज़िंदगी है, पॉलिटिकल ज़िंदगी है, इकोनॉमिक ज़िंदगी है, वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी, वो रेज़ होना शुरू हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्यों क़याम करते थे? इसका आंसर है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन, सोच मजार के लिए, गौर फिक्र करने के लिए, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारने के लिए गार हिरा में क़याम पजीर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द फर्स्ट रिविलेशन, पहली वही क्या थी? ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे। पेज नंबर आ जाए 3 पे। पेज नंबर 3 पे इसका आंसर लिखा हुआ है रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून के लौथड़े से पैदा किया। रीड, पढ़िए। एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, कि तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन विद डैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो सिखाया जिसे वो जानता नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स प्रॉफिट, रसूल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, जो कुफ़ार मक्का थे या अरब के जो काफिर थे, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जान को क्यों धमकाया, क्यों डराया? इसका आंसर है इट वाज बिकॉज हिज बिलीफ वाज थ्रेटनिंग द डोमिनेंस इन द सोसाइटी। पैराग्राफ नंबर 6 ट्रांसलेशन का, उसमें भी इसका आंसर आप वहाँ से भी कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत थी, उनका जो अक़ीदा था, वो उनके अक़ीदा के लिए और उनके माशरे में ताकत के लिए, तसल्लुत के लिए ख़तरा था। इस वजह से वो इसको उनके ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे थे, उनको ऊपर दबाव डाल रहे थे, सो डैट वो अपने मकसद से छोड़ दें और आइडल वर्शिपिंग यानी बुत परस्ती की तरफ दोबारा आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट एक्सरसाइज का व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सवाल के जवाब में क्या कहा था? आंसर इसका है हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। जो उनके अखलाकियात हैं, किरदार है, वो कुरान पाक का ज़िंदा मिसाल है, मुजस्मा है। आप
आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद आप ये आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्लॉसरी और एक्सरसाइज को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी ग्लॉसरी का वर्ड या किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसका आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें,